चंद लम्हात में राष्ट्र सल्यूट पेश किया जाएगा और कौमी तराना बजाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के सभी सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित विधायकगण, श्रीनगर डीडीसी के चेयरपर्सन साहब, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी श्री नलिन प्रभात जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स, आर्मी, सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्सेस तथा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी बहादुर जवान, कर्तव्य पथ पर जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर पुलिसकर्मियों की चिरस्थायी स्मृति को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी जिन लोगों का नाम इस मंच से लिया गया, उनकी पुण्य स्मृति को भी नमन करता हूँ और उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभी शहीदों की स्मृतियाँ जन जन में एकता, अखंडता और भाईचारे के आदर्शों को प्रेरित करती रहेंगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि 23 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा घात लगा कर किए गए हमले में सीआरपीएफ के 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन शहीदों एवं मातृभूमि की सेवा में प्राणों की आहुति देने वाले अन्य सभी पुलिस कर्मियों की स्मृति को मैं फिर से दोबारा नमन करता हूँ। मैं सामान्य जन की रक्षा, शांति और विकास की गति बनाए रखने में उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे सभी सेवारत पुलिस कर्मियों का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथियों, आज पुलिस स्मृति दिवस पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों की तरफ से पूरे आदर और सम्मान के साथ आपके जज्बे, आपकी सेवा के लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं निरंतर आवाम की चेतना में इस तथ्य को प्रसार करने का प्रयास करता रहा हूँ कि शक्ति, कर्तव्य परायणता, शौर्य, समर्पण तथा त्याग जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्य पहचान है। और यह उल्लेख करना ज्यादा मुनासिब होगा कि यह पहचान सिर्फ जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के सामर्थ्य का लोहा माना जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स अतुलनीय मानवीय शक्ति और पराक्रम की प्रतीक है। जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स निस्वार्थ सेवा, साहस, अनुशासन और कर्तव्य बोध की प्रतीक भी है। चाहे इस वर्ष अगस्त में आए हुए आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात, या रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करना हो, या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, हमारे पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों ने निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर समूचे राष्ट्र के पुलिस फोर्स के लिए एक प्रेरणादायी परंपरा की नींव रखी। मुझे मालूम है मातृभूमि की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए हमारे पुलिस के बहादुर जवानों ने जो कुर्बानियां दी, उसका कोई मोल नहीं हो सकता, उसे पैसे से तौला भी नहीं जा सकता। इसलिए पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर
मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ संवेदना नहीं बल्कि शहीदों के परिजन सुविधा और सम्मान के साथ जीवन यापन वो कर सकें, इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हर प्रकार की सहायता का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। 3 दशकों से भी अधिक समय के दौरान आतंकवाद से लड़ते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के 1614 बहादुरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। सभी शहीदों के आश्रितों के बेहतर जीवन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स अनेक योजनाएं चला रही है, जिसमें नौकरी, स्वास्थ्य, घर, शिक्षा इत्यादि सब शामिल है। भविष्य में जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे उसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बढ़ चढ़ करके सहयोग करेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी शहीदों के परिजनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आवे, इसका इंतजाम जरूर किया जाएगा। साथियों, आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर भी बात करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि सन 1860 से जून 2024 तक हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की नींव पर काम करता था। 1 जुलाई 2024 से 3 औपनिवेशिक युग के कानून आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए को नए आपराधिक कानूनों के द्वारा बदल दिया गया है, जो भारतीय नैतिक मूल्यों पर आधारित है और दंड की बजाय न्याय पर केंद्रित है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय कानूनी इतिहास में बदलाव के प्रतीक है और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इसमें निहित सिद्धांतों को हमें मजबूत करना होगा। मैं मानता हूँ इन तीनों नए आपराधिक कानूनों ने नागरिक प्रथम, न्याय प्रथम और गरिमा प्रथम के मूल्यों को जमीन पर उतारने का काम किया है। इन मूल्यों की रक्षा, इनका प्रसार, इनका संवर्धन हम सबकी सर्वोच्च जिम्मेदारी। आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 पिलर्स पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशियरी, फॉरेंसिक और प्रिजन मैनेजमेंट का आह्वान करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्वांगीण विकास में आपको भी सक्रिय भागीदारी निभानी होगी और यह पुण्य कार्य हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि अवाम में विकास की आखिरी कतार में खड़ा व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़ने का आकांक्षी और उस तक सुगम तरीके से न्याय भी पहुंचे, ये 5 पिलर्स का नैतिक दायित्व भी है। साथियों, आज मैं एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर भी बात करना चाहता हूँ। मेरे मन में हमेशा एक बात आती है कि पुलिस का वीर सिपाही जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने आप को देश की एकता, अखंडता के लिए झोंक देता है, उसे सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। जो सिपाही या पुलिस का ऑफिसर अपने रक्त से इस मिट्टी को सींचने का काम करता है, उसके सपने को कैसे साकार किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, उनके सपनों को साकार करने के लिए पुलिस फोर्स तरक्की का सक्रिय भागीदार बनना होगा। आतंकवादियों और उसके इकोसिस्टम को नस्तनाबूद करके अमन कायम करने वाले पुलिस फोर्स को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान का अहम हिस्सा बनने की जरूरत महसूस होती है, ताकि अमन और आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर की तरफ विकास युक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प की भी सिद्धि हो सके। हम उन आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकें जिसका सपना हमारे सूरवीर शहीदों ने देखा था। आइए आज हम सब संकल्प लें कि नेतृत्व, क्षमता, अनुशासन, करुणा और पुरुषार्थ के आदर्शों से विकास के रोडमैप को सुरक्षित और सशक्त बनाने में हम सब योगदान देंगे। आज पुलिस स्मृति दिवस पर मैं आप सभी को एक अन्य महत्वपूर्ण विषय का भी स्मरण कराना चाहता हूँ। हमें पूरी ताकत से पिछले 5 वर्षों में अर्जित की गई उपलब्धियों की रक्षा भी करनी। पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक बदलाव आए। लगभग हर एक सेक्टर में 5 वर्षों में एक सुप्त क्रांति घटित हुई। आतंकवादियों, अलगाववादियों के प्रभाव से मुक्त होकर आम जनता विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के लिए जी जान से जुटना चाहती। उन्हें अपनी मर्जी से जीने का अवसर मिले, ये हमें सुनिश्चित ही करना होगा। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि अमन और खुशहाली का यह वातावरण सदैव बना रहे और एक भी अलगाववादी और उसके आका
जम्मू कश्मीर की गति को न रोकने पाए। आपके अंदर जो असाधारण मानवीय क्षमता है, तिरंगे के लिए मर मिटने की जो भावना है, वही असंभव को संभव बनाती है। जब कोई घटना घट जाती है तब लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ती है कि साहब ये तो पुलिस का फेल्योर है, लेकिन साल के अन्य दिनों में हर दिन हर पल जिस अमन और तरक्की की रफ्तार को आप कायम रखते हैं, उसके पीछे दिन रात काम करने वाली पुलिस फोर्स की ताकत, पुलिस फोर्स के उन चेहरों को शायद लोग भूल जाते हैं। पुलिस के जवानों के लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार भी नहीं, उनका कर्तव्य ही उनका उत्सव और त्योहार है। अनुशासन और जी जान से ड्यूटी ही उनका पावन पर्व है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जिम्मेदारियों के एहसास का दूसरा नाम पुलिस फोर्स है। पुलिस फोर्स को अक्सर सार्वजनिक आलोचना तो मिल जाती है, लेकिन सार्वजनिक प्रशंसा गाहे बगाहे ही प्राप्त होती है। इसलिए आज स्मृति दिवस पर मैं समस्त जम्मू कश्मीर के नागरिकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि बर्फबारी हो चाहे बारिश हो, हर समय हर वक्त कर्तव्य भाव से अगर आपकी सुविधा के लिए कोई खड़ा है तो जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स का सिपाही है। इसलिए उनके अंदर के साहस, सेवा भावना को हमें हमेशा याद रखना होगा और जब भी अवसर मिले उनका सार्वजनिक अभिनंदन भी हमें करना चाहिए। साथियों, आज की तेजी से बदल रही दुनिया में जिस प्रकार हम एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम कर रहे हैं, उसी प्रकार तकनीक के माध्यम से हम लॉ एंड ऑर्डर तथा तेजी से बदल रहे क्राइम पैटर्न, ड्रग स्मगलिंग का भी सहजता से और सफलता से मुकाबला कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में फैब्रिकेटेड नैरेटिव पैदा करने वाले तत्वों से निपटने के लिए आज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बेहद जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि नए इनोवेशन के समावेशन से, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम पुलिसिंग को और भी सक्षम बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इन सभी इंटरवेंशंस के साथ व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। आप आपसी भाईचारा और मोहब्बत के साथ पुलिस और आवाम का रिश्ता भी और मजबूत होगा। सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते तथा यहाँ मौजूद सभी पुलिस फोर्स के जवानों और अधिकारियों के सेवा और समर्पण भाव को नमन करते हुए मैं आपकी सफलता और आपके विजय अभियानों की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को दीपावली एवं भाई दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।